गाइस, मैं हितेंद्र और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट डी साइंस के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम पीएच मान की ट्रिक्स लर्न करेंगे। गाइस, पीएच मान की ट्रिक्स लर्न करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पीएच मान क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, ये होती है हमारी पीएच स्केल, जो कि है 1 to 14। गाइस, 1 to 14 तो होते हैं इसमें पीएच। 1 से 7 तक, 7 होता है हमारा न्यूट्रल, 7 पे होता है न्यूट्रल जो कि हमारा वाटर होता है, और 1 पे होता है एसिटिक, सबसे ज़्यादा एसिटिक होता है, और 14 पे आते आते हो जाता है हमारा बेसिस एल्कलीन मीन्स सार। तो गई आप समझ गए होंगे कि 7 पे होता है हमारा न्यूट्रल, और 7 से नीचे आने पर हमें मिलता है अम्लीय, और 7 के ऊपर हमें मिलता है सारीय। जैसे जैसे हम 7 से दूर जाते हैं सारीय बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे 7 से नीचे आते हैं अम्लीय बढ़ता जाता है। तो गाइस, ये होती है हमारी पीएच स्केल, और इसे आपको पता होगा, इसे सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था हमें सबसे पहले, सोरेनसन नामक। तो गाइस, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले हमें दिया था, और इसका क्या होता है वो भी आपने देख लिया कि 7 पे होता है न्यूट्रल, 7 से नीचे होता है एसिडिक, और 7 से 14 तक होता है हमारा एल्कलीन। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का पीएच मान जो कि हमें पूछा जाता है। गाइस, बिना किसी वक्त को गंवाए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है जल का पीएच मान होता है हमारा 7। और गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, 7 मतलब होता है न्यूट्रल, ना सारीय ना अम्लीय। अब बार पीछे बताया था मैंने कि 7 मतलब होता है न्यूट्रल, तो जल का पीएच मान होता है 7 मीन्स न्यूट्रल। गाइस, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जल होता है वो हमें हफ्ते में 7 दिन चाहिए, एक दिन भी बिना जल हम नहीं रह सकते, तो हमें जल हफ्ते में 7 दिन चाहिए, ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। और अब हमारे पास आता है नमक का पीएच मान भी होता है 7। एक्चुअली आपको पता होगा कि नमक बनता ही एसिड और क्षार की क्रिया कराने पर नमक बनता है। नमक का रासायनिक सूत्र भी होता है NaCl। और गाइस, इसे भी हम ऐसे ही लर्न कर सकते हैं कि नमक भी हमें हफ्ते में 7 दिन चाहिए, बिना नमक के हमें खाना अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, हम नमक डालकर ही खाते हैं, तो हमें नमक भी हफ्ते में 7 दिन चाहिए। तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि नमक हमें हफ्ते में 7 दिन चाहिए, इसे हम लर्न कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, हमारे पास आता है थर्ड नंबर जो कि है रक्त, हमारा ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। गाइस, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 7.4 मतलब 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। गाइस, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि रक्तदान कैंप हमें हफ्ते में लगाना चाहिए, हफ्ते के 7 दिन लगाना चाहिए रक्तदान कैंप, कि रक्तदान कैंप हमें हफ्ते में 7 दिन लगाना चाहिए, और साल में रक्त हमें कम से कम 4 बार डोनेट करना चाहिए। इससे हमारे सेहत भी बना रहता है, और रक्त तो क्या है, वापस बन जाता है हमारे बॉडी में। तो रक्त हमें हफ्ते में 7 दिन रक्तदान कैंप लगाना चाहिए। और से हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि साल में हमें कम से कम 4 बार रक्त डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसके बाद गाइज, हमारे पास आता है 4th नंबर जो कि है आंसू गैस। सॉरी गाइज, आंसू का पीएच मान, ह्यूमन का जो आइज से आता है, आंखों से आने वाला आंसू, उसका पीएच मान भी 7.4 होता है। गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करेंगे तो किसी की भी आंखों से आंसू नहीं आएगा। तो ब्लड का और इसका सेम भी हो जाएगा, ऐसे कि जब हम ब्लड डोनेट करेंगे तो किसी भी पेशेंट या उनके परिवार में की आंखों से आंसू नहीं आएगा, क्योंकि रक्त की आपूर्ति पूर्ण हो जाएगी। गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। गाइज, ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो हमारे वापस बन जाता है बॉडी में, और जिसकी ज़रूरत होती है उन्हें नहीं मिल पाता है। इससे इंडिया में भी बहुत सारी मौतें होती है। गाइज, प्लीज़, अगर आप
17 ईयर से अबव हो, मीन्स आप 17 साल से ऊपर हो, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके गाइज, अब हमारे पास आता है 5th नंबर, जो कि है नींबू। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। इसका मतलब ये अम्लीय होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो 10 रुपये में सिर्फ 2-4 ही नींबू आते हैं। ठेला वाला 10 रुपये में सिर्फ 2-4 ही नींबू देते हैं। ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। ओके गाइज, इसके बाद हमारे पास आता है 6th, जो कि है मिल्क, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान होता है हमारा 6.4, 6.4 होता है हमारा दूध का पीएच मान। गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि दूध का भाव 64 रुपये किलो है। ताजी गाय का दूध, देसी गाय का दूध का भाव 64 रुपये किलो है। ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है 7, जो कि है सिरके का पीएच मान। सिरके का पीएच मान होता है हमारा 3 होता है हमारे सिरके का पीएच मान। गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सर ऐसे सिमिलर वर्ड निकल रहे हैं। सिर में 3 घंटे से दर्द हो रहा है। इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सिरके का पीएच मान 3। सिर में यानी हेड, हमारा सिर, उसमें 3 घंटे से दर्द हो रहा है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सिरके का पीएच मान 3। गाइज, इसके बाद हमारे पास आता है शराब का पीएच मान होता है 2.8। गाइज, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। तो गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि दो बंदे सुबह 8 बजे से शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी दिन पीते हैं। इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, 2 बंदे सुबह 8 बजे से शराब पीना स्टार्ट करते हैं और पूरे दिन पीते हैं। गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। लेकिन गाइज, मैं बता दूं कि शराब में अपना पैसा और अपनी बॉडी वेस्ट न करें। इसमें हमारे पैसा, बॉडी और इज्जत तीनों की धज्जियां उड़ जाती हैं, तीनों की धूल बन जाती है। प्लीज़ गाइज, ऐसी चीज़ों को हाथ न लगाएं, बहुत ही गंदी चीज़ होती है। इससे अच्छा आप इसमें पैसे बॉडी वेस्ट करते हो, इससे अच्छा आप जूस पियो, मिल्क पियो, उससे पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और आपकी बॉडी भी और बढ़ेगी और तंदुरुस्त होगी। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9th, जो कि है मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 to 7.5। गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि कोई ह्यूमन हो, मानव हो, वो चाहे 65 साल का हो या 75 साल का हो, रसगुल्ले देख के सबके मुंह में लार आ जाती है। गाइज, इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि चाहे 65 साल का हो या 75 साल का हो, रसगुल्ले देख के सभी के मुंह में लार आ जाती है। ऐसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। और गाइज, इसके बाद हमारे पास आता है 10th, जो कि है समुद्री जल, जो कि खारा होता है। उसका पीएच मान होता है हमारा 8.5। समुद्री जल का पीएच मान 8.5। इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को बोलता है कि चल भाई समुद्र किनारे चलते हैं, तो उसने बोला नहीं भाई, समुद्र यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, 85 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएंगे। तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि समुद्र यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है।